नमस्कार। आज हम एक ऐसे इंसान की कमाल की कहानी में उतरने वाले हैं जिनका सपना था आसमान को छूना और जिन्होंने सच में भारत की तकदीर ही बदल दी। और सबसे खास बात यह है कि ये कहानी हम उन्हीं की जुबानी, उनकी आत्मकथा अग्नि की उड़ान से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये शानदार सफर। जरा सोचिए, एक पिता अपने बेटे को घर से दूर भेजते हुए ये बातें कह रहे हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, आप जानते हैं, ये तो एक आशीर्वाद था, एक तरह की इजाजत थी कि जाओ अपनी राह खुद बनाओ। और बस यहीं से उस लड़के की कहानी शुरू होती है, जो अपने एक छोटे से द्वीप से निकलकर सीधा सितारों तक पहुंचने वाला था। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है रामेश्वरम के शांत द्वीप शहर से। यहीं पर एक बहुत ही मामूली से परिवार में एक असाधारण बच्चे का जन्म हुआ। एक ऐसा घर जहां पैसों से कहीं ज्यादा अहमियत ज्ञान और आपसी सद्भाव की थी। उनके पिता भले ही स्कूल कॉलेज ना गए हों, लेकिन उनके पास जिंदगी की, आप कह सकते हैं, एक गहरी समझ थी। तो उनकी जो शख्सियत बनी वो इन्हीं कमाल के लोगों की वजह से बनी। जरा सोचिए, उनके पिता एक मुस्लिम और रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी दोनों गहरे दोस्त थे और घंटों आध्यात्मिक बातों पर चर्चा करते थे। क्या माहौल रहा होगा। और फिर उनके एक साइंस टीचर थे, शिव सुब्रमण्यम अय्यर। उन्होंने तो समाज की सारी दीवारें तोड़कर उन्हें अपने घर खाने पर बुलाया। एक ऐसा काम जिससे उनकी खुद की पत्नी भी चौंक गई थी। कहते हैं ना, हर बड़े सफर की शुरुआत एक छोटे से ख्वाब से होती है। और कलाम के लिए वो ख्वाब शुरू हुआ आसमान में आज़ादी से उड़ते हुए परिंदों को देखकर। लेकिन ये सिर्फ एक बच्चे का कौतूहल नहीं था। नहीं, ये धीरे धीरे एक जुनून बन गया। एक ऐसा सपना जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही तय कर दी। और जानते हैं, उनका सपना सिर्फ उनका अकेला का नहीं रहा, ये उनके पूरे परिवार का सपना बन गया था। जब एडमिशन के लिए पैसों की कमी पड़ी तो उनकी बहन जोहरा ने अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी सोने की चूड़ियां तक गिरवी रख दी। ये सिर्फ एक बलिदान नहीं था, ये उस सपने पर, उनके भाई की काबिलियत पर एक अटूट विश्वास था। तो अब इंजीनियरिंग की डिग्री हाथ में थी और कलाम अपने सपने के बिल्कुल करीब खड़े थे। उनके सामने दो रास्ते थे और मजे की बात यह कि दोनों ही उन्हें आसमान तक ले जा सकते थे। लेकिन किस्मत ने शायद उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक तरफ था उनका बचपन का सपना, इंडियन एयरफोर्स का पायलट बनना, और दूसरी तरफ थी एक शानदार नौकरी जो सीधे सीधे उनकी इंजीनियरिंग की नॉलेज से जुड़ी थी। एक आवाज दिल की थी तो दूसरी दिमाग की। ऐसे में कोई क्या फैसला ले। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एयरफोर्स में सिर्फ 8 जगह खाली थीं और कलाम का नंबर था 9वां। सिर्फ एक रैंक से, सिर्फ एक। और उनका जिंदगी भर का सपना उनकी आंखों के सामने ही टूटकर बिखर गया। कोई सोच सकता है कि उस वक्त उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा। पूरी तरह से टूटे हुए वो मन की शांति के लिए ऋषिकेश चले गए और वहीं उन्हें स्वामी शिवानंद मिले, जिनके शब्दों ने जैसे किसी मरहम का काम किया। स्वामी जी ने उन्हें समझाया कि ये अंत नहीं है, ये तो बस एक मोड़ है। तुम्हारी किस्मत तुम्हें किसी बड़े मकसद की तरफ ले जा रही है। और यही वो पल था जब कलाम ने अपनी नियति को एक नई नज़र से देखना शुरू किया। तो एक नए जोश और मकसद के साथ कलाम ने रक्षा मंत्रालय ज्वाइन किया और वहां जाते ही वो सीधे एक बहुत ही रोमांचक प्रोजेक्ट में लग गए। भारत का पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट बनाना। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, पर उनकी टीम ने, जिसे कहते हैं ना, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। लेकिन अफसोस, कामयाबी की ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। ऊपर लीडरशिप में कुछ बदलाव हुए और उनका वो बड़ा ही प्यारा होवरक्राफ्ट प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। एक और दिल तोड़ने वाला झटका। पर जैसा कि हम आगे देखेंगे, कलाम की कहानी में हर नाकामी अपने साथ एक नया मौका लेकर आती थी। और फिर किस्मत ने एक बार फिर अपना खेल दिखाया। उसी होवरक्राफ्ट का एक डेमो देखने के लिए एक बहुत ही खास इंसान आए, डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। वो कलाम के काम से इतने प्रभावित हुए कि आप समझिए, एक बंद दरवाजे ने उनके लिए जैसे पूरे ब्रह्मांड का रास्ता खोल दिया हो। डॉक्टर साराभाई के साथ काम करना अपने आप में एक मास्टर क्लास थी। एक किस्सा है, एक जरूरी डेमो के दौरान कोई टेक्निकल गड़बड़ी हो गई। अब सोचिए, ज्यादातर बॉस क्या करते, किसी पर चिल्लाते, किसी को जिम्मेदार ठहराते। पर डॉक्टर साराभाई ने क्या किया, उन्होंने किसी को दोष देने के बजाय उस गड़बड़ी की वजह ढूंढी और उसी रात उस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक नया सिस्टम बना दिया। यही तो एक महान लीडर की पहचान है।
डॉक्टर साराभाई के इसी भरोसे और विजन ने एक क्रांति को जन्म दिया। उन्होंने कलाम और उनकी नौजवान टीम को एक ऐसा काम सौंपा जो उस वक्त लगभग नामुमकिन लगता था। भारत के स्पेस प्रोग्राम को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचाना। और ये टीम के लिए अब सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये एक मिशन बन गया था। और इसका नतीजा सबके सामने था और हैरान कर देने वाला था। 10 साल से भी कम वक्त में भारत ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च कर दिया, इसरो की स्थापना हो गई और दुनिया ने देखा कि एक साफ नजरिया और एक जुनूनी टीम मिलकर क्या कुछ नहीं कर सकती। ये भारत के लिए एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत थी। और आखिर में कलाम की ये पूरी कहानी हमें उनकी जिंदगी के सबसे बड़े फलसफे तक ले आती है। उनका मानना था कि हम सब के अंदर एक दैवीय अग्नि, एक डिवाइन फायर जल रही है और हमारी जिंदगी का मकसद बस इतना ही है कि हम अपनी कोशिशों से उस आग को पंख दें और उसकी अच्छाई की चमक से पूरी दुनिया को रोशन कर दें। कलाम का ये सफ़र हमें यही सिखाता है कि नाकामी कोई अंत नहीं है और सपने अगर जुनून से देखे जाएं तो सच ज़रूर होते हैं। तो ये सवाल हम सब के लिए है, वो कौन सी चीज़ है जो हमारे अंदर की आग को पंख देती है? वो क्या है जो किसी भी इंसान को उसकी असल क्षमता तक पहुंचने में मदद करता है?